माइक बंद कर लीजिए दोस्त। चलिए, स्क्रीन आ रही है हमारी। आ रहा है दोस्त? हाँ सर, आ रही है। आ रही है। सामने जो दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है? कनेक्टर। 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 चाहे डिस्प्ले कनेक्टर रहे, चाहे बैटरी कनेक्टर रहे, चाहे कैमरा कनेक्टर रहे, सबका सेम प्रोसेस है। इसके नीचे सबसे पहले हम टिश्यू पेपर डालेंगे। क्या डालेंगे इसके नीचे सबसे पहले? टिश्यू पेपर। ये टिश्यू पेपर डाल दिए। अब कोई भी कनेक्टर रहे, जैसे ये कनेक्टर का भी आप देख लीजिए कनेक्टिविटी, ठीक है। अब कोई भी कनेक्टर है, अगर उसको आपको निकाल करके दूसरे बोर्ड पे शिफ्ट करना है या दूसरे बोर्ड से निकाल करके इस बोर्ड पे शिफ्ट करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये सही सलामत निकले उसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा आपको फ्लक्स देना है। क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा आपको, ये हमने थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लक्स दिया, ठीक है। ये फ्लक्स देने के बाद हमारे एसएमडी का जो टेम्परेचर है वो अभी कितना है? एसएमडी में देखिए कोना में कितना टेम्परेचर है? 282। 280, 82 और 2.0 का एयर। पहले इस टेम्परेचर पे हम इसको हल्का प्री हीट करेंगे। क्या करेंगे? इस टेम्परेचर पे हल्का प्री हीट करेंगे। और एक हाथ में ट्विजर है, जो जो हाथ में ट्विजर है वो हाथ जमीन में सटा हुआ है। माइक्रोस्कोप का जो पैड है ना उसमें सटा हुआ है। अब ये कम से कम हम 40 सेकेंड इसको हम प्रीहीट करेंगे। 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड इसको हम प्रीहीट करेंगे। उसके बाद हम टेम्परेचर दे देंगे 320 का, 300 एबव, ठीक है। इस टेम्परेचर पे हम इसको गर्म करेंगे। ओके। अब बताइए क्या ये कनेक्टर कितना आराम से उठा? ध्यान दीजिए, उठा एकदम आसानी से। और क्या देखिए, ये कनेक्टर जल गया? नोटिस करिए, जला? नहीं सर। नहीं जला। इसको एक्चुअल में जलने से कौन प्रोटेक्ट किया? फ्लक्स। फ्लक्स। फ्लक्स इसको जलने से रोका। अगर सूखा कनेक्टर पे हम 320 का हीट मारेंगे वो सिकुड़ जाएगा। फ्लक्स इसको बचाया। और फ्लक्स हम कौन सा यूज करते हैं? मैकेनिक UB559, ये फ्लक्स, ठीक है। तो जिस तरीके से ये निकला है, ठीक है, उसी सेम तरीके से ये लग भी जाएगा। लेकिन एक चीज है कि लगाने से पहले माइक, जिनका डिस्टर्ब है, भीड़ भाड़ में है, तो कृपया बंद रखिए, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना, पहले लगाने से पहले इसके पैड को क्लीन करना है। क्या करना है? लगाने से पहले इसके पैड को क्लीन करना है। देखिए ये क्लीन हो गया, ठीक है। अब ये क्लीन अगर हो गया तो इसका पैड आप देख ही रहे हैं यहां से वहां तक। ओके। अब लगाने से पहले सारा पैड का साइज एक समान होना चाहिए। और इस पे हम फिर हल्का सा फ्लक्स देंगे, थोड़ा सा, ठीक है। ये हल्का सा फ्लक्स दे दिए। अब टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा। इसको हम पहले हल्का सा प्री हीट करेंगे, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा हम इसको प्री हीट करेंगे, हल्का सा। प्री हीट करने के बाद कनेक्टर को उठाएंगे और शांति से अलाइनमेंट कर देंगे।
शांति से एलिमेंट का मतलब होता है एकदम हाथों को स्थिरता पूर्वक यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जैसे रखेंगे ये खुद ब खुद अपना स्थान बना लेगा। एसएमडी को बस हल्का हल्का मूव करते जाना है। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये कनेक्टर सेम अपने स्थान पे फिक्स हुआ? देखिए, दिखाई दे रहा है? जी सर, फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। हल्का सा हम थिनर लेंगे और हल्का सा थिनर से हम इसको क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। ओके, ये देखिए 100% क्लीन हो गया। अब इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट पे अगर लगता है कि सर वो पॉइंट लगता है नहीं जुड़ा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट अगर आपको लगे कि जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लगा है कि नहीं जुड़ा है, लग रहा है ना कि नहीं कनेक्ट हुआ है, यानी ये पॉइंट में भी अगर आपको ऐसा यस सर। लगता है कि लगता है सर वो जुड़ा नहीं है, कनेक्ट नहीं हुआ है, तो एक काम करिए, ट्वीजर का नोक लीजिए और उसको ऐसे हल्का टच करिए। क्या करिए, ऐसे हल्का टच करके हिलाइए। क्या वो हिल रहा है? देखिए तो हम उसको पूरा धक्का मार रहे हैं, हिलता है? हिल रहा है? क्या नहीं लगता सर। है? देखिए, वो कनेक्टेड है। वो क्या है? वो कनेक्टेड है, राइट। इसीलिए कोई भी चार्जिंग कनेक्टर्स या डिस्प्ले कनेक्टर्स या फिंगरप्रिंट कनेक्टर्स या बैटरी कनेक्टर्स कुछ भी अगर आप यूज करते हैं, लगाते हैं, तो एक बार ट्विजर से उसको जरूर इस तरह से टच करके चेक करिए, इस तरीके से कि वो जो है हमारा सही से कनेक्ट हुआ है या कनेक्ट नहीं हुआ। इस अवस्था से एक बार आप अवश्य चेक करिए। ठीक है, ओके है? ठीक है। अब एक कंडीशन होता है कि कहीं से छेड़खानी होकर के आया है। क्या आया है? कहीं से छेड़खानी होकर के आया है, तो आप इसका नीचे से पूरी पैड को क्लीन करके भी बैठा सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, पुनः निकाल लेते हैं। एक तो हो गया कि चलो हम सीधा निकाले, सीधा डाल दिए। एक में होता है कि हमें इसको पूरा क्या करना है, पैड को बना करके लगाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? जी सर, जी सर, समझ रहा हूँ। देखिए, हटा दिए इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, पैड बना के लगाने वाले हैं, तो इसको हम पहले पूरा क्लीन करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोई रांगा है? जवाब दीजिए तो, बताइए। नहीं सर। सब हम क्या किए, साफ कर दिए, हटा दिए। अब कनेक्टर को लगाने के लिए कभी भी आप प्रयोग कीजिए तो कोशिश कीजिए 183 पीपीडी। कौन सा पीपीडी? 183। क्योंकि 183 पीपीडी का जो पकड़ होता है वो 38 के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है। क्या होता है? 38 के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 83। 183।
सर क्वेश्चन है, बोलिए। इस सोल्डिंग आयरन का जो आप टेम्परेचर कितना रखे थे, आप थोड़ा बताइए। क्लीनिंग करने के लिए 350। जी जी। हाँ। नहीं तो चिपक जाता है, हम लोग करते तो चिपक जाता है। 350 में चिपक रहा है तो 360-70 कर लीजिए। जी जी जी, जरूर जरूर। ठीक है। और ठीक फिर है, भी ओके। चिपके तो मदरबोर्ड पे पहले 138 हल्का मिक्स करके फिर क्लीन करिए। देखिए नहीं चिपकेगा, हल्का सा 138 मिक्स कर दीजिए मदरबोर्ड पे, उसके बाद क्लीन करिए। ओके। तो अभी जो हमारा सीन है इसमें हमने हल्का सा 183 अप्लाई किया। क्या यूज किया है? 183। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने सोल्डिंग आयरन की मदद से बरोबर मात्रा में हर तरफ अप्लाई कर देंगे। देखिए बोर्ड को घुमा लिए। ओके। कुछ देखे आपने कि हमने क्या किया? कुछ समझ रहे हैं? सोल्डिंग जी। आयरन की मदद से हम हर किसी पे हल्का हल्का रांगा कनेक्ट कर दिए। आप सोल्डिंग आयरन की मदद से भी कर सकते हैं, या नहीं तो कोई एक छोटा सा कंपोनेंट से भी कर सकते हैं। छोटा कंपोनेंट का मतलब समझते हैं क्या? कैपेसिटर। हाँ, कोई छोटा कंपोनेंट्स। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी छोटा कंपोनेंट्स एक ले लेते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए दिखाते हैं हम आपको। कोई हल्का सा मीडियम साइज का एक कैपेसिटर ले लेंगे जो पकड़ने में थोड़ा आसानी हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे बोर्ड हैं, तो इनमें से कोई भी एक मीडियम साइज का कैपेसिटर ले लेंगे। 1 मिनट दो। जी सर। हेलो। हेलो। क्या? बार बार हो जाएगा सर, बड़ा दिक्कत होगा, कंप्लेन आने लगता है। क्योंकि वो बैच हल्ला करने लगता है, फिर तीसरा दिन आज होने को है। शुक्ला सर, इस्माइल सर का नंबर है? ठीक। 1 मिनट एवरीवन लाइन पे रहिएगा। ला रहे हैं ना केला।
ये लेवा का मोबाइल बंद आ रहा है और इस्माइल फोन नहीं उठा रहा है। एक बार बोलिए ना हमको कॉल करने के लिए इस्माइल को। जी एवरीवन सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। यहां से क्या करिए, कोई भी एक कैपेसिटर आप स्मॉल साइज का ले लीजिए, जो कि पकड़ने में थोड़ा आपको आसानी रहे। स्क्रीन दिख रहा है बंधु? दिख रहा है? जी यस सर। सर। दिख रहा इस पे है। हम हल्का सा फ्लक्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर हम थोड़ा कम ही रखेंगे, 300 के आसपास। और इस कैपेसिटर को हम ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे सटाएंगे, पहले बोर्ड को गर्म होने देंगे, ऐसे सटाएंगे और इसको इस तरह से आगे पीछे खींच लेंगे। देखिए, इधर भी सटाएंगे और इसको इस तरह से खींच लेंगे। देखिए, एक समान सब हुआ या नहीं हुआ? जवाब दीजिए। हुआ? जी बताइए। सर। देखिए, इसको हम ऐसे खड़ा करके पकड़ लिए थे, इसको ऐसे खड़ा करके पकड़ लिए थे और इसको चला दिए। अब हमारा यहां से वहां तक जो है, इसका साइज क्या हो गया? एक समान। अब इसको देखिए, क्लीन करके आपको दिखाते हैं। बताइए, आसान है? इसको आप क्लीन करिए। कैसा दिख रहा है? एक समान है? ओके, जी। साइज इक्वल हो गया। अब आप फिर से हल्का सा फ्लक्स लीजिए। ये रहा कनेक्टर। सेम टेम्परेचर 300, क्योंकि कंपनी का पीपीडी तो हम हटा दिए हैं, 183 यूज किए हैं। थोड़ा सा सर गर्म नीचे करें। वाला पैड। सर एक मिनट, नीचे वाला पैड तो बड़ा छोटा दिख रहा था। ये बोर्ड का जी। कहाँ बड़ा छोटा दिख रहा है? दिख रहा है ना। फर्स्ट, जिधर से आप चिमटी पकड़ रहे हैं उधर का फर्स्ट लाइन छोटा दिख रहा है। ये वाला? रुकिए, हाँ ये वाला। इधर वाला? हाँ। ये बड़ा दिख रहा है। और उसके बाद में बड़ा दिख रहा है। 19-20 हो सकता है, बट वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। देखिए, हम जूम करते हैं। ठीक है। लीजिए, ध्यान से अब देखिए, ध्यान से देखिए। कैसा है? 19-20 है या बहुत अंतर है? बहुत 19-20 है, बहुत अंतर बस नहीं है। बहुत नहीं है, चलेगा उतना। वो लाइट के ठीक है। कारण दिख रहा है। अब रोशनी का भी वो है ना, रिफ्लेक्शन है। जी जी जी। ओके। मिला लिए, अब हीट कर देंगे। अब ये हो गया कि अगर कहीं से कनेक्टर छेड़खानी भी हो करके आया है, किसी भी शॉप से वो कितना छेड़खानी भी हो करके आया है, तो आप में वो काबिलियत है कि उसकी कनेक्टिविटी आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए और एक बार सभी लेग के पोजीशन को देखिए। ठीक है, देखिए सब लॉक हो गया, धीरे धीरे देखिए सारे लॉक हो गए। ओके, अब एक बार हम इसको क्लीन करते हैं।
बताइए, क्या पता चल रहा है कि पिन बना करके लगाया गया है या कंपनी का बना हुआ है? बताइए। कंपनी का है। कुछ डिफरेंट लग रहा है? जैसे देखिए, कंपनी का रंगा तो हम क्लीन करके हटा ही दिए थे, हम अपना रंगा दे करके इसको लगाए हैं। और कोई भी लेग अगर आपको लगे कि सर पता चल रहा है कि वो लेग अभी नहीं जुड़ा है, तो उसका सिंपल सा उपाय है, ट्विजर से उसको ऐसे धक्का मारिए। देखिए क्या हिल रहा है ये, देखिए तो, हिलता है जरा सा भी? नहीं सर। नहीं नो हिलेगा। ये सर। चेकिंग अवश्य करिए, अगर कोई पे डॉट लगे ना, उसको ऐसे ट्विजर से चेक करिए, ऐसे ट्विजर से चेक करिएगा, तो आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि नहीं भाई, मेरा कोई भी हिल डोल नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्ट है। और अगर मान लिया जाए कोई एक आध को हिलडोल हो भी रहा है, तो क्या हमको एसएमडी से हीट मारने की जरूरत है? बताइए। पतला हल्का वाला सा, सोल्डिंग है। हल्का सा फ्लक्स देंगे, अब पतला वाला सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर देंगे, हो गया। क्यों बार बार हम एसएमडी से हीट मारेंगे? राइट, क्लियर मैं है? कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ सर, ये बगल में एलडीओ लगा हुआ है ना। हाँ, 4 पिन का एलडीओ लगा हुआ है। जहां पे नोज मार्क है वो उसका 1 नंबर आउटपुट होता है, 2 नंबर ग्राउंड होता है, जी तीन जी। नंबर इनेबल होता है और 4 नंबर इनपुट होता है। ठीक है। कभी कदार टेस्ट टेस्ट ले लिया करिएगा सर, भूल हाँ, जाते हैं। ठीक है। इसका देखिए 1 नंबर आउटपुट है, तो ये एलडीओ देखिए कैमरा को वोल्टेज दे रहा है ना, यहाँ देखिए कर्सर पे देखिए, दे रहा है ये ट्रैक। जी ठीक है। और इसका जी 4 नंबर इनपुट है, इनपुट में हैवी वोल्टेज आता है, तो देखिए ये मोटा ट्रैक है। और ये 2 नंबर देखिए ग्राउंड है, जो कि मदरबोर्ड के प्रिंट से कनेक्टेड है। और 3 नंबर देखिए सबसे पतली ट्रैक है, 3 नंबर है ना। क्यों? क्योंकि इस पे जी सिर्फ एक इनेबल आता है, हल्का सा वोल्टेज, तो ये पतला ट्रैक है। ये बहुत मोटा ट्रैक है, और ये आउटपुट भी देखिए मोटा ट्रैक है। तो 4 नंबर इनपुट, 1 नंबर आउटपुट, 2 नंबर ग्राउंड, 3 नंबर इनेबल। राइट। जी सर। ठीक है। तो ये था कनेक्टर पे काम करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब मान लेते हैं ये आपका सील्ड है। क्या है ये आपका? सील्ड। अब भाई बताइए, सील्ड उतारने में तो हर किसी को लगभग प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती? बड़ा सर मेरा बड़ा मेरा झमेला एक होता है। क्वेश्चन है। बड़ा झमेला। हाँ। सर मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। झमेला होता है। हम्म कनेक्टर अगर न्यू लिया जाए, हम्म किसी सेट से निकाल करके नहीं, न्यू कनेक्टर, हम्म। तो क्या उस पे रंगा अप्लाई पहले करना पड़ेगा? उसका जो लेग है, जैसे ये जो पैर है, ये हाँ देख रहे हैं ना, ये जो पैर है उसका, हाँ हाँ लेग्स है, तो हाँ कनेक्टर हाँ, को पलट करके, क्या करके, कनेक्टर्स को हम्म, पलट करके गलत। और फ्लक्स दे हम्म, करके पतला सोल्डिंग आयरन बस इसमें सीधा सटा के हटा देना है, वेट नहीं करना है, नहीं तो अच्छा। पिघल जाएगा। एक सेकंड रुकेंगे दोस्त। हेलो। सर पूरा जल जाता हाँ। है वो। हाँ भाई, वो तो जल ही जाता है, लेकिन रुकना नहीं है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको रिसोल्व करें, फिर सोल्डिंग आयरन से आप करिएगा तो सही हो जाएगा वो, क्योंकि ऊपर से भी मुझे वो तो। तो पकड़ता है ना। हम्म। नहीं, अगर जरूरत है कि नहीं लगाना पड़ेगा, तो मैं रंगा अप्लाई करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही लगाता हूँ भाई, क्योंकि हमने ट्राई किया है, वो गल जाती है ज्यादातर की। मिस्टेक जरा सा हुई गलती, गल जाएगी। मैं भी। तो अप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है फिर तो, डायरेक्ट लगा दो। हाँ, मैं तो ऐसे ही लगाता हूँ भाई, क्योंकि उसको फिर ऊपर से भी रिसॉल्व होता है ना, वो तो फिर वो पकड़ लेता है, वैसा कोई दिक्कत ना है। ओके। हाँ, एक पॉइंट वाली बात है, उस पे आप स्क्रैच मारकर लगाए तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ये पॉइंट वाली बात है, हम मारते हैं क्योंकि। ओके। हाँ, क्या कह रहे थे बंधु?
सर सो वही कह रहे थे हाँ हाँ। कि जो अपना लेग है उस लेग पर अगर सोल्डिंग सटाया जाए रंगा, तो हम्म। रंगा अप्लाई करके उसको यानी कि सेट करना है, या बिना रंगा अप्लाई किए हुए सेट हो जाएगा? नहीं देखिए, बिना रंगा किए हुए अप्लाई किए हुए सेट करिएगा ना तो उसमें पकड़ बहुत बढ़िया नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत उसमें बढ़िया नहीं बनेगा। पहले से वो शॉप में जो रखा होता है ना, तो उस पे हल्का सा ऑक्सीडाइजेशन रहता है, कार्बन रहता है। तो हम उसके लेग पे जी। हल्का पहले फ्लक्स अप्लाई कर देंगे ट्विजर की नोक से। अब फिर जो बारीक ओके। सोल्डिंग आयरन है, बारीक सोल्डिंग आयरन मतलब पतला वाला, जी उसमें हम जी पहले जी से पीपीडी लगा के रखेंगे 183, और उस पे हल्का जी। हल्का टच करते जाएंगे। क्या करेंगे? हल्का हल्का टच करते जाएंगे, अब पूरा सटाते चले डुबाना नहीं जाएंगे है। ऐसा हाँ लगेगा। बस हल्का हल्का। जी देखिए ऐसे लंबा लंबी नहीं खींचेंगे, नहीं तो कनेक्टर सिकुड़ जाएगा। ऐसे लंबा नहीं जी खींचेंगे। जैसे पहले आप लोग डिस्प्ले पे जी लंबा सोल्डिंग आयरन खींचते थे ना, डिस्प्ले को लगाने जी के जी लिए सोल्डिंग, तो जी। लंबा खींच देते थे। इस पे लंबा नहीं खींचना है। इस पे आपको फिंगर वाइज खींचना है। जैसे पहले इससे एक खींचे, फिर थोड़ा एक एक ऐसे खींचे, ऐसे 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 हल्का हल्का सोल्डिंग को फट 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 मारते गए। लेकिन लंबा एक खींचिएगा एक। तो खराब हो सर जाएगा। ठीक है। सर जी टच करते करते जी जी जल ही जाता है। हाँ, इसको और देखिए, जैसे सोल्डिंग आयरन को उस पर रोकना नहीं है, बस टच करके हटा देना है। रोकिएगा तो उसका प्लास्टिक कमजोर होता है, पिघला देगा। ठीक है। ओके। फटाक से जी जी। चला जाता है सर, इसलिए इसलिए नहीं करता हूँ ऐसा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं सील्ड। अब सील्ड ओके। देखिए भाई साहब, सभी लोगों का एक समस्या है सील्ड में, है सर कि ये नहीं है? सबसे बड़ा समस्या है। ठीक है, इस सील्ड में ये समस्या है कि सील्ड को उखाड़ने के चक्कर में मदरबोर्ड की ना पूरा चमड़ी को उधेड़ दिया जाता है। मैं एक बोर्ड दिखाता हूँ। कुछ कुछ बोर्ड हमारे पास भी है कि कुछ लोगों जो सील्ड को उखाड़े हैं। तो देखिए मदरबोर्ड का क्या सीन है, यहाँ देखिए। ना ना सर, उनमें से हम लोग भी है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? जी सर। ई हो गया ना कि भाई ना मेरा ना तुम्हारा। समझ रहे हैं? सर जैसे कह इसका रहा तो हूँ। बहुत सारा प्रिंट टूट गया होगा। तो वही तो कह रहे हैं कि यही जो है बहुत डिमेरिट काम है। तो इससे बचने के लिए हमें कौन सा प्रोसीजर से सील उखाड़ेंगे जो आपका सील्ड ऐसा निकलेगा? ये देखिए, ऐसा मतलब समझ रहे हैं? एक एक पॉइंट आपकी एकदम शानदार दिखेगी। यहाँ देखिए कैसा निकला हुआ है सील्ड, यहाँ देखिए तो ये फ्रेश से निकला हुआ है। फ्रेश। तो फ्रेश कैसे आप निकालेंगे? वही प्रोसीजर हम समझा रहे हैं। राइट। जी 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 जी। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज में सफलता चाहते हैं तो पहले तो मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या मेहनत करना है? सबसे पहले हम छोटा सील्ड बताते हैं। क्यों बता रहे हैं छोटा सील्ड? तो इसमें क्या है, एक मिनट रुकिएगा। हेलो, बोले ना, क्लास तो आप ही स्टार्ट कर। आवाज आ रही है ना एवरीवन? जी। नए वीडियो हैंग नहीं हो रहा है। वो जिनके साइड इंटरनेट का इशू रहेगा ना, उनको थोड़ा सा वीडियो लैगिंग फील होगा, रुक रुक के दिखेगा फील्ड का है, तो आपकी तरफ इंटरनेट इशू रहता है। लेकिन अगले दिन अगर यही वीडियो आप देखिएगा ना, जो हम ड्राइव पे आपको वीडियो भेजते हैं, तो क्या उसमें लैगिंग रहता है? जवाब दीजिए तो कोई। जो वीडियो आप ड्राइव पे देखते हैं हमारे माध्यम से भेजा गया, क्या उसमें लैगिंग रहता है? नहीं नहीं सर, सर। अच्छा चलता है। एकदम फ्रेश अच्छा। रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो नेट इशू है आपका। देखिए, सील्ड को उखाड़ने के लिए कभी भी उखाड़ने से पहले ये ट्विजर का नोक है, क्या ये ट्विजर का नोक, इस ट्विजर के नोक से इसके जड़ में ऐसे हल्का सा स्क्रैच लगाइए। क्या करिए? ऐसे हल्का सा। तो क्या स्क्रैच लगाने से कुछ चमक आ रहा है सील्ड के जड़ में या नहीं आ रहा? बताइए। आ रहा है हल्का सा। और अच्छा। इसको इस तरह से ऐसे घुमा दीजिए चारों साइड। क्या करिए? इसको चारों साइड ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, ये घूम गया चारों साइड।
ओके। अब हम इसको हल्का प्रीहीट करेंगे। क्या करेंगे भाऊ? हल्का सा, हेलो, क्या करेंगे? हल्का सा प्री प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट। अब प्रीहीट प्रीहीट करने का करेंगे। टेम्परेचर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 280। कितना टेम्परेचर है? 280। 80। हल्का सा प्रीहीट करेंगे, सर 10-20 नीचे सेकेंड। टिश्यू टिश्यू पेपर देना पड़ेगा सर हाँ, नीचे। हमेशा टिश्यू पेपर मेरा नीचे डला हुआ है। ठीक है। ये हमने हल्का क्या किया, प्रीहीट कर देने के बाद थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे। क्या लेंगे? थोड़ा सा फ्लक्स। और इस फ्लक्स को इस तरह से गिरा देंगे। मैं कह रहा था सर कि आपने टिश्यू पेपर इस वाले स्टेंसिल पे दे रखा है, और हाँ, वो क्या यहाँ बोलते दे हैं रखे टेंट हैं, पे, ये और देखिए ना, ये देखिए, छोटे जी जी कैमरे वो में तो हम देखिए। देख, हाँ, दिए हुए हैं वो टिश्यू देख पेपर। देख रहे हैं सर वो। मैं हम्म। कह रहा हूँ कि अगर वो न्यू मॉडल का जो निकला है उस पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। न्यू मॉडल का मतलब? जो नया वाला वो स्टैंड, निकला स्टैंड। है स्टैंड, जी जी। हाँ, उसमें तो कोई वैसा ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या कीजिएगा? हाँ ज्यादा हीट देना पड़ेगा आपको। अब हल्का हाँ सा लिए हाँ। पीपीडी। क्या लिए हल्का सा हम? इसलिए ओल्ड इज गोल्ड। पीपीडी। पीपीडी मतलब, पीपीडी मतलब 138। पीपीडी का मतलब 138। 130। ये हमने हल्का सा गिरा दिया, राइट, शील्ड के चारों किनारे। और ये ध्यान रखेंगे कि ये पीपीडी जो है किसी कंपोनेंट्स में ना चिपके, सिर्फ और सिर्फ हमारा शील्ड में ये जाके सटे। राइट, हो गया। अब देखिए ये सर ये हमारे डेमो क्लास में आप नहीं बताए थे। डेमो में बताएंगे डेमो क्लास में सरकार। देखिए, डेमो नहीं में बताए थे। नहीं बताए थे, मुझे मालूम है, और किसी डेमो में नहीं बताते हैं ये चीज, ये भी हमको मालूम है। ठीक है। देखिए, जी सर। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? 11 नंबर ब्लेड। ये क्या है हमारा? 11 नंबर 11 नंबर। पुरानी ब्लेड। 11 नंबर क्या है? पुरानी ब्लेड। पेन में लगाओ, ये पेन उस ये कटिंग वाला जो पेन है 50-60 रुपया में मिलता है मार्केट में, राइट। राइट, हेलो। जी 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 और ये जी पेन जी। लगा हुआ है। अब हम सेम वही 280 का हीट लेंगे और इसको गर्म भी करेंगे, और इस पेन से इस पीपीडी को इसके जड़ में ऐसे चिपका देंगे। ये ऐसे ऐसे करिएगा ना, ये जितना पीपीडी है ये सील के जड़ में क्या होगा? हेलो, सील के चला जड़ में जाएगा। क्या होगा? ये चिपक जाएगा। सील के जड़ में क्या होगा? ये पीपीडी चिपक जाएगा। देखिए, क्योंकि इतने छोटे जगह में आपका सोल्डिंग आयरन नहीं घुसेगा, समझ रहे हैं ना? इतना छोटा स्पेस में सोल्डिंग आयरन नहीं घुसेगा। अब देखिए, ये दो सील्ड का जो फाका है, क्या है? दो सील्ड की जो फाके हैं, इसमें इस ब्लेड को देंगे और इसको ऐसे बोलेंगे शांति से, ऑल इज वेल। क्या बोलेंगे शांति से? ऑल इज वेल। बताइए, हेलो, क्या मजा आया बंधु कि नहीं आया? सर जी सर बहुत निकल गए। अच्छा। ठीक है। सर मजा तो आया, कल कल अप्लाई करने से मजा हो रहेगा। ठीक है, ये देखिए। मैं मैंने आज अप्लाई हम की लोग है। करने। अब बताइए कि एक शील्ड को आप लोग 330-40 पे उठाते होंगे ना? शील्ड को कितना पे? 330, 340 पे उठाते होंगे। हम तो कितना हम लोग पे टू उठाए? एसएमडी का टेम्परेचर देखिए, 280, 280 279। और 280। हमारा एसएमडी का जो आउटपुट है वो परफेक्ट है, कल हम आपको चेक करके भी दिखाए थे, पीपीटी से दिखाए थे जी बंधु। जी जी ठीक है। जी तो सर। अब ये शील्ड जो है 320 में उतरता, लेकिन ये 270-80 में क्यों उतर गया? क्योंकि इसके जड़ में हम क्या किए? 138 मिला दिए। क्या किए? इसके जड़ में हम थोड़ा सा हम 138 मिक्स कर दिए, ये कमजोर हो गया, आराम से उतर गया। और इस तरीके से सील उठाने के सबसे बड़े दो फायदे। एक तो नीचे के कोई सर्किट्स को दिक्कत हुआ, नीचे में जो आईसी लगी हुई है, कहीं आईसी कुछ हिला डुला मेरा? कुछ भी नहीं, क्योंकि आईसी को डुलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? आईसी को हिलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है, 350। 350। 320। कम से कम 320, लेकिन हम तो दिए 280। तो क्या अंदर के आईसी को कोई नुकसान होगा इस स्टेप में? नहीं नो कोई सर। नुकसान नहीं। नहीं होगा, नो सर पहला है नो कि सर। कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा क्या मजा है भाई, कि अगर कस्टमर बोले कि भैया मेरा जो है सोना चांदी आप यहाँ से निकाल लिए हैं, हम कहीं मोबाइल दिखवाए हैं, तो मेरा सोना चांदी लगा दीजिए, तो हम उसका सोना चांदी लगा भी सकते हैं। बताओ, हाँ या ना? तो जवाब इसको तो दीजिए। शोल्डर से अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक ठीक ये सर। लीजिए ना, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा देंगे, पहले हल्का प्री हीट करने दीजिए। बोलता है ना जी, दूसरा दुकानदार क्या बोलता है, अरे मोबाइल जी तो जी हम जी पहले बना देते, लेकिन आपका तो सारा जी। समन्वय नोचा हुआ है कि नहीं। आप जी कस्टमर सर। को तो वो देखिए, कस्टमर को तो टेंशन दे देता है ना। अब क्या है सोना चांदी, वो तो आपको भी पता है, अगले हम्म। दुकानदार जी। को भी पता है, लेकिन वो क्या करता है, भड़का देता है कस्टमर को। कस्टमर के लिए। तो भड़काने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास अगर इस सील को आप काट के निकाले होते, तो बताइए कस्टमर आपका भेजा खाता कि नहीं, कि हमको लगा के दीजिए मेरा जो भी था। ठीक है कि नहीं। जी सर। जी तो सर। जी। इससे आपकी देखिए जान भी बच सकती है, और कोई परेशानी भी आपके ऊपर नहीं आएगा। सर आज लखन सर से बोर्नियो लिए हैं, आप क्लास कर दीजिएगा। बोर्नियो लिए हैं, जी सर। तो अच्छी बात है। दिक्कत क्या है। कोई नहीं सर, थोड़ा सिखा दीजिएगा चलाने के लिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। सर आपका पेमेंट बाकी है, कर दूंगा 2-4 दिन में। हो गया। अब थोड़ा सा हम कॉटन लेंगे, हल्का सा। बताइए क्या कह रहा है आपका मदरबोर्ड, आपका बोर्ड क्या कह रहा है आपसे। जैसे बहुत पहले ही था अच्छा। वैसे ही हो गया। ठीक है। और एक मजे की बात जानते हैं, ये तो माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं, आपके नजर के सामने ये निकला है, तो आपका एक तरफ से दिल कहता है कि ये निकला है। लेकिन अगर ये मैं जी। निकाल के लगा के आपको दे दूं ना हाथ में, तो आप 1% भी नहीं पकड़ सकते कि ये निकला है। नो सर, अभी भी समझ नहीं गए? पकड़ सक रहा हूँ। जी। ठीक है। जी वैसा दिख रहा है। आप नहीं अभी तो आपके सामने हुआ है, तो चलो एक तरह से आपका जी जी। दिमाग कह रहा है कि हाँ सर, हाँ पता चल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है। लेकिन ना दिखा के करूँ ना, तो आप ऐसे बोलोगे कि सर ये तो पहले जैसा ही है, राइट, नहीं ऐसे निकला तो है। पता चल मैं रहा है कि निकला ही नहीं है। ओके। तो मैं- इस तरह से काम करिएगा ना, तो आप मदरबोर्ड के हर हिस्से में काम कर सकते हैं, और किसी दुकानदार को कानो कान भनक भी नहीं लगेगा। और जो बड़ा आपकी जो कहीं पे शिकायत होती है ना, कि भाई तुमने कहाँ फोन दिखाया था, तब मैं मोनू मोबाइल में दिया था, अरे मोनू मोबाइल वाला तो आपके मोबाइल का जो है ना, प्राण ले लिया, अभी होने वाला बात नहीं है। तो देखिए कुछ पल के लिए तो आपका क्रेडिट खराब हो गया। क्रेडिट खराब जी कौन के किया, एक दूसरे टेक्नीशियन एक दूसरे का क्रेडिट खराब किया। तो भाई हम जी। अपनी जी क्रेडिट ऐसा बना के रखेंगे कि चलो दूसरे की दुकान में गया तो उसको पता भी ना चले कि हमने कहाँ काम किया कि नहीं काम किया। वो बोलेगा अरे बोर्ड तो फ्रेश है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, लेकिन आप तो सारा कहानी जी किए हुए हैं। समझ रहे मेरी बात, जी। जी जी। राइट। पहला और दूसरा सीन, कि अगर इस फिनिशिंग के साथ आप काम करिएगा, तो आपकी शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। आपका हम्म। नाम आपके अच्छे टेक्नीशियंस में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। सर तो ये सर, हो अगर गया। हम लोग ऐसे बड़ा एक्सटेंसिल उठाने ऐसे चाहिए तो सर काम करके और फिर से सील लगा देने से तो प्रॉपर हो गया ना, फिर तो एकदम पैक हो प्रोपर गया। हो गया, एकदम पैक हो गया, प्रॉपर हो गया भाई, उसका तो बात ही नहीं है, लाजवाब हो गया वो काम। ठीक है। जी अब बड़े जी। सील्ड के तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो बड़े जी सर मतलब बोलिए। बड़ा सील्ड को तो लेते हैं थोड़ा। जी। ठीक है। देखिए ये सील्ड है,
साइज में बड़ा है, लेकिन ये पूरा कैमरे में नहीं आ पाएगा, क्योंकि बड़ा शील्ड आएगा पूरा कैमरे में? जवाब दीजिए। नहीं आएगा, पूरा कैमरे में वो कवर नहीं होता है। लेकिन उतारने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो ये चिमचिमी है, क्या कहते हैं इसको? चिमचिमिया कहते हैं ना जी। इसको वाटर हल्का, प्रूफ। हाँ, इसको थोड़ा हीट मार के हटाइएगा, ये आराम से हट जाएगा। चलिए, थोड़ा सा इसको साफ कर दिए। अब सेम वही 100% इक्वल प्रोसेस जो पहले अभी हमको आपको बताए, कि पहले इसके जर में हम हल्का सा ऐसे सोल्डिंग, ये ट्विजर की नोक चलाएंगे, ये ऐसे हल्का हल्का। सर इसमें 11 ब्लेड लेके भी कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने चारों साइड चला दिया। इससे हल्का सा जर में थोड़ी सी स्क्रैच करनी है इसके जर में, ठीक है, हल्का सा। अब बोर्ड को हम क्या करेंगे, थोड़ा प्री हीट करेंगे। स्क्रैच कंप्लीट हो गया। प्री हीट क्यों करते जानते हैं? ताकि हम जो इसमें जो फ्लक्स देने वाले हैं, वो फ्लक्स कम खपत हो। क्या हो? कम खपत हो। जैसे रोटी गर्म है तो थोड़ा सा घी ही पूरी रोटी आप घुमा देते हैं, और वही ठंडा रहे तो थोड़ा सा में होगा, उसको बोतल में घुमा ढुकाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? सर कोई कोई वीडियो हम लोग देखे हैं यूट्यूब में, हाँ। उसमें सर ईयर जो 100 में रहता है, मतलब एयर 100 में ज्यादा ईयर। रखा हुआ जो रहता है ना, वो मशीन दूसरा है, ये हमारी वाली मशीन नहीं है। ठीक है, हम्म। ये हमने हल्का कोई प्री हीट किया। कोई यूट्यूब में मतलब कहते हैं कि ईयर को सर ज्यादा ये रखो। तो एसएमडी मशीन ओल्ड वाला है ना? हाँ, इसका जो एयर है ना, जिसमें आप कहते हैं 100, तो इसका एयर उसके अकॉर्डिंग 70-80 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब सर ईयर को ज्यादा रखना चाहिए जब नहीं, स्टेंसिल उठाते हैं। नहीं बाबू, एयर को इतना रखना चाहिए कि हमारी जो हीट है ना, वो हम्म आराम से सर्किट तक पहुंच सके। एयर क्या करता है, आपके गर्मी को नोजल से निकाल करके आपके मदरबोर्ड तक कैरी कर रहा है। हम्म समझ हम्म रहे बात को? अगर हम्म, आप हीट देते हैं 350, एयर को बिल्कुल कम कर देते, तो क्या वो हीट जो है सर्किट तक पहुंच पाएगा? नहीं। नहीं पहुंच पाएगा। तो एयर उसको वही क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब हम लेंगे जैसे कि हल्का बड़ा सा। जैसे कि हम लोग बराबर जो कंपोनेंट उठाते हैं या फिर चार्जिंग जैक उठाते हैं, ऐसे रखना चाहिए सर। हाँ, आपका जो मशीन है उसमें तीन तीन, दो तीन ढाई, दो तीन ढाई, इस तरह से रखिए। ठीक है। चल कल प्रैक्टिकल करूंगा मैं। हाँ, जो बता रहे हैं इसको कल करिए ना आप। ठीक है देखिए, सर। हल्का हल्का हम इसमें 138 दिए हैं। क्या दिए हैं? थोड़ा थोड़ा 138 घुमा दिए चारों तरफ। अब फिर हम लेंगे 11 नंबर ब्लेड। क्या लेंगे? 11 नंबर ब्लेड। ये देखिए पेन में लगा हुआ है, पुरानी ब्लेड है 11 नंबर का। अब हम हीट भी देंगे, और इस पीपीटी को इसके जर में चिपकाएंगे। इसमें वही है, सील को लोग क्या करते हैं, कटर से खींच लेते हैं। क्यों? समय को बचाने के लिए, कि चलो यार हम खींच के कर दिए। यहाँ पे 5 मिनट अगर आप टाइम दे दिए ना, तो वो सील्ड आप दोबारा लगा भी सकते हैं। नहीं भी लगाइएगा तो कम से कम फोन बना के दे दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बना पाए मे भी, तो आप सील लगा के दे दीजिएगा, तो कोई गिला शिकवा नहीं है कस्टमर का। अब देखिए हमारा सील यहाँ से एकदम प्रेम पूर्वक उठना चालू। सर अब 5 मिनट, मतलब 5 मिनट मतलब टाइम लगता है सिर उठाने में सर ऐसे? हम ये बोले कि 5 मिनट अगर आप वक्त देते हैं, सुरक्षित निकल गया ना सब कुछ। नहीं सर, अभी मतलब जो हम सील टाइम, पूरा उठाए हैं, सिर इस उठाने उठाने में के टाइम प्रोसेस लगता में है। कितना टाइम लगा होगा हमको? 5 मिनट। है, हम फिर आपके हीट देके मिनट प्री एक्सपीरियंस नहीं, के अनुसार 5 मिनट 5 मिनट तो नहीं कम से लगा है। कम। देखिए हम, 5 मिनट नहीं देखिए, लगा। लीजिए,
लीजिए सील उतर गई, कितना टाइम लगा बताइए, कितना वक्त दिया हम 1 मिनट। हैं? और अगर हम इतना वक्त दे दिए, मुश्किल से हम 5 मिनट कहते हैं, चलो मैं भी अगर 5 मिनट कहता हूं कि आप ये 5 मिनट देते हैं, तो आपका मदरबोर्ड भी सुरक्षित। अब सोल्डिंग आयरन से इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर को हल्का हल्का ऐसे, ये देख रहे हैं, हल्का ऐसे सोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी खड़ा रंगा होगा ना, वो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। जो खड़ा रंगा होगा वो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। जिससे हम इसको कॉटन से साफ करेंगे तो हमारा कॉटन इसमें अरेगा नहीं। समझ रहे बात को? ओके। अब हल्की सी कॉटन पे लेंगे लिक्विड और इसको क्लीन कर लेंगे। मार्केट में जो क्लीनर आता है लिक्विड, उससे साफ करने से अच्छा साफ नहीं होता है। हाँ हाँ, नहीं उससे नहीं होगा अच्छा साहब। अब यहाँ एक बार आप मदरबोर्ड को देखिए, क्या कहीं से प्रिंट सर निकला मेरा? पेट्रोल से पेट्रोल यूज करने को ये होगा सर? क्या चीज? पेट्रोल यूज करने से? पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, कहीं कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका पोजीशन देख लीजिए, जी। एक एक पॉइंट हमारा मस्त है, और सील्ड भी यहाँ देखिए हमारा बिल्कुल सुरक्षित है। आप चाहे तो कस्टमर को लगा के भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सील्ड छोटा हो या सील्ड बड़ा हो, सील्ड उखाड़ने का जो प्रोसेस है ये सबसे बेस्ट है। 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा सर्किट को दीजिए, ताकि मदरबोर्ड की कंडीशंस बची रहे, ताकि वो रिपेयर के लायक रह सके। समझ रहे मेरी बात? अगर आप उसको नोच नाच दीजिएगा, घींच तीर दीजिएगा, तो वो रिपेयर के लायक ही नहीं रहेगा, फिर उस बोर्ड को कोई क्या बना पाएगा। समझ रहे मेरी बात आप? ठीक है। इसीलिए हर काम में हमारा एक हैंड स्किल मायने रखता है, राइट। इससे आगे कल मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम बढ़ाइए सर। अब बहुत दिन जल्दी एक ही खींचा जवाब जाएगा। रहता है। देखिए, देखिए, जितना तेजी से अब हम खींच रहे हैं ना टॉपिक, 2 दिन में देखिए कितना टॉपिक खींचे हैं, माइक सील विल्ड कनेक्टर उनेक्टर जैक प्लास्टिक जैक लगाने का तरीका वरीका। अब कल है उम्मीद हम आईसी पे पहुंच जाएंगे, तो घबराइए नहीं। क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं ना, उनको भी थोड़ा इस तरह से ले चलेंगे तो वो कवर अप हो पाएगा, नहीं तो वो हड़बड़ा जाएगा कि सर बड़ा जल्दी से खींच नहीं रहे हैं। सर, धीरे धीरे करने से अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि जितना टॉपिक आज हम बताए हैं, इतना चीज कल लोगों को प्रैक्टिस भी तो करना है, देखना भी तो है कि सर ने जो बताया हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन है मेरा सर कि आप टेस्ट अवश्य लें, जरूर लें, ताकि मेरा माइंड में फिक्स रहे। जरूर। सर सैटरडे। एक बात बताएं। हाँ। जो हम लोग का दोपहर का जो ये रहता है ना, सपोर्ट। हाँ। आपका सपोर्ट क्लास, हम्म। सर उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे समझ में आएगा बाबू, एक बात हमें बताइए, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ। और वहां सर पे लोग आप रिस्पॉन्स नहीं शायद, देते हैं। देखिए देखिए पूरी बात समझिए, सपोर्ट क्लासेस में अच्छा क्या रिस्पॉन्स होता है नहीं ना, देते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं बॉस, जो मैं कह रहा हूँ? जी सर।